है कि 6 फिजिकल फीचर्स हैं। और अब हम देखेंगे क्या कि फिजिकल फीचर्स जो है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले हिमालयस माउंटेन के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद नॉर्थन प्लेन्स के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। यही आपका फर्स्ट टॉपिक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसको हम जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, देन स्टार्ट करते हैं क्या, ग्रेट हिमालयस। पहले हम हिमालयस देख लेते हैं। हिमालय माउंटेन क्या होता है। हिमालय माउंटेन इज स्ट्रेच अलॉन्ग विद द नॉर्थन बॉर्डर हिंदूज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर रनिंग वेस्ट टू इस डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा कि कवर एरिया किया है, कौन कौन सा बॉर्डर एरिया किया है। हिंदूज रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके बॉर्डर में जो है हिमालय माउंटेन दिया हुआ है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसके कौन से 3 पैरेलल रेंज, इसके 3 पैरेलल रेंज है। क्या क्या है, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पैरेलल रेंज देखे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू रीजन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। देखिए हमने क्या देखा अभी, ये 3 पैरेलल रेंज है। ठीक है, 3 पैरेलल रेंज, हमने 3 पैरेलल रेंज देखा, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस। और यहाँ पे जो साइड में जो नेम दिए हुए हैं इसके, ठीक है, वो उसके ही नाम है। जैसे ग्रेट हिमालयस को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस को हिमाचल भी बोलते हैं, और आउटर हिमालयस को शिवालिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, ग्रेट हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, लेसर हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आंसर को लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू रीजन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, डिवाइड किया गया है क्या, रीजन के बेसिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमने क्या बोला कि हिमालयस माउंटेन जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है उसका रनिंग होता है। ठीक है, रनिंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो वो उतने एरिया में जो है फैला हुआ है। तो उसी के बेसिस पे जो है जैसे ये हिमालय माउंटेन है, ठीक है, ये हिमालय माउंटेन है, और इसी के बेसिस पे यहाँ ये आधा आधा जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और ये डिवाइड यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रीजन से वो डिवाइड कर दिया गया है, जो कि इसके नाम दिए हुए हैं। पहला पंजाब हिमालय, ठीक है, पहला पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद क्या है, कुमेन हिमालय। फिर उसके बाद क्या, नेपाल हिमालय, असम हिमालयस और ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये 5 जो है नाम दिए गए हैं हिमालयस के। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा हिमालयस के बारे में कि 3 पैरेलल रेंज जो है डिवाइड किया गया है 3 पैरेलल रेंज में। ठीक है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से रनिंग करता है। ठीक है, जो कि हमने क्या क्या देख लिया, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस, जिसको हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखते हैं कि हिमालयस को डिवाइड किया गया है किसमें, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जिसमें हमने क्या क्या देखा, पंजाब हिमालयस, कॉमन हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम और ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, इसको आप डिटेल में जो है आपको नोट्स मिल रहा है तो आप इसको डिटेल में पढ़ने का ट्राई करिएगा। मैं फटाफट वीडियो कंप्लीट करने के लिए इसलिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ओके, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, हमने हिमालय देख लिया। ठीक है, हमने क्या देख लिया अभी कि हमने फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद हम सेकंड अभी करते हैं, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हिमालयस के बारे में हमने जान लिया, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालयस, और किस तरीके से हिमालयस माउंटेन को डिवाइड किया गया है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वो सब हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थन प्लेन के बारे में कि नॉर्थन प्लेन क्या होता है। ठीक है, नॉर्थन प्लेन देखते हैं कि किस तरीके से जो है नॉर्थन प्लेन्स इन इंडिया फॉर्म बाय हिंदूज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, they are tributary covering in the area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉर्थन प्लेन्स जो है क्या है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कवर किया गया है। ठीक है, कवर उसका एरिया जो है इतने एरिया में कवर किया गया है। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप इतना तो लिख सकते हो कि हाँ कि नॉर्थन प्लेन जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया जो है कवर किया है, उतने एरिया में नॉर्थन प्लेन्स है। ठीक है, और उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, मतलब नॉर्थन प्लेन्स को भी 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उतना दूर तक फैला हुआ है, और उसको 3 सेक्शन में जो है नॉर्थन प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। अब वो 3 सेक्शन हम देखने वाले हैं कि 3 सेक्शन क्या क्या है। ठीक है, नॉर्थन प्लेन, ठीक है, नॉर्थन प्लेन के बारे में हम जान रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, पंजाब प्लेन
जो कि क्या है, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, जेलियम है, रवि है, ठीक है। छोटे छोटे आप नाम याद कर लीजिएगा कि ये यहाँ यहाँ एरियाज में उसके ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उतने उतने एरिया में वो है, छोटा छोटा उसका पार्ट है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, नॉर्थन प्लेन देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थन प्लेन देख रहे हैं। और नॉर्थन प्लेन्स में जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया पंजाब प्लेन। अब गंगा प्लेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये इतने एरिया में गंगा प्लेन है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन देख लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है ये दिया हुआ है। ये मैप भी दे सकते हैं आपको कि अब बताइए पंजाब प्लेन कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन बताने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है पंजाब में है, गंगा प्लेन जो है कौन कौन से एरिया में है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, इस एरिया में जो है गंगा प्लेन है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। फिर नॉर्थन प्लेन्स को डिवाइड किया गया 4 रीजन बेस्ड एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन के बेस पे भी 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, किसको, नॉर्थन प्लेन को। पहले हमने 3 सेक्शन में देखा डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 सेक्शन में हमने देखा नॉर्थन प्लेन को डिवाइड किया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू मतलब बेस्ड ऑन एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन के बेस्ड पे भी जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, क्या क्या है, भागर, तरई, भंगार, खादर, ठीक है। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि अरे 4 रीजन कौन सा है एलिवेशन का, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, BBTK, ठीक है, BBTK याद कर लीजिएगा, BBTK, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, अरे BBTK क्या है, नॉर्थन प्लेन्स का 4 रीजन क्या है, बेस्ड ऑन एलिवेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन एलिवेशन है, यहाँ पे डिवाइड किया गया नॉर्थन प्लेन को बेस्ड ऑन एलिवेशन, क्या, BBTK, ठीक है। BBTK यानी कि भाबर, ठीक है, भाबर याद रहेगा। फिर उसके बाद भंगार, ठीक है, भंगार, देन उसके बाद तरई, खादर, ठीक है, भाबर, भंगार, तरई, खादर, इस तरीके से आप याद रखिएगा BBTK, ठीक है। आपको ये याद हो गया। हमने क्या क्या देखा, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, पंजाब, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, किसको, नॉर्थन प्लेन को, नॉर्थन प्लेन, ठीक है। हमने हिमालय माउंटेन कवर कर लिया, देन उसके बाद हम नॉर्थन प्लेन देख रहे हैं। नॉर्थन प्लेन में भी हमने पंजाब प्लेन देखा, गंगा प्लेन देखा, ब्रह्मपुत्र प्लेन देखा। फिर बेस्ड ऑन एलिवेशन को भी हमने देखा, क्या, BBTK यानी कि भाबर, भंगार, खादर और तरई, ठीक है। ये इस टाइप से BBTK हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको भी आप इस तरीके से याद कर रखे हो, क्या, PGP, ठीक है, PGP या फिर GPB, इस तरीके से आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना के उसको याद कर सकते हैं कि पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है। गंगा प्लेन तो आपको याद ही रहेगा, यूपी में है, गंगा बिहार, यूपी के बगल में बिहार भी है, तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ गंगा नदी यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से हम देख लिए। फिर उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हिमालयस माउंटेन्स में हमने क्या क्या देखा, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालय, आउटर हिमालयस, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसके 3 पैरेलल रेंज है, ये सब हमने देख लिया। नॉर्थन प्लेन भी हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, गंगा प्लेन, नॉर्थन पंजाब प्लेन, फिर उसके बाद क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। फिर उसके बाद BBTK भी हमने देख लिया, क्या, BBTK भाबर, भंगार, ठीक है, तरई और खादर, ठीक है, BBTK भी हमने देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। थर्ड क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखते हैं क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया वास्ट tablelands composed of Asian satellites ignorance of metamorphic rocks. It was formed in the breakup districts and Asian Gondwana landmass and the district features of presence in Deccan traps and black soil areas, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहाँ पे क्या है, मेटापोरिक रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेटापोरिक रॉक्स याद रखना, वहाँ पे मेटापोरिक रॉक्स जो है पाए जाते हैं, इंजोरेस पाए जाते हैं और क्रिटाइल्स पाए जाते हैं, और क्या है, ब्लैक सोयल्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं, याद रखना। ये सब चीज़ जो मेटापोरिक रॉक्स हो गया है, ठीक है, ये सब ब्लैक सोयल्स हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या, डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या, डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। क्या है, सेंट्रल आइलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब आप इसको याद रखिएगा कैसे, सी के बाद क्या आता है, डी, ठीक है। सी सेंट्रल आइलैंड्स, ठीक है, याद रखेगा, सॉरी हाईलैंड, ठीक है, सेंट्रल आइलैंड, फिर उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू,
फिर उसके बाद क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट याद रखिएगा, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न आपको याद रहना चाहिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। इस तरीके से आप वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को याद रखिएगा। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सी डी याद रहेगा, सी डी, ठीक है, डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी डी यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकन प्लेट्यू, ठीक है। अब सेंट्रल आइलैंड को हम देख लेते हैं, क्या कहाँ पे है, नर्मदा रिवर, ठीक है, लोकेटेड इन नॉर्थ नर्मदा रिवर और कवरिंग मालवा प्लेट्यू, ठीक है। याद रखिएगा कि कवर कर रहा है किसको, मालवा प्लेट्यू को कवर कर रहा है कौन, सेंट्रल हाईलैंड, सी डी। हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा जहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, मेटापोरिक रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल्स वगैरह पाए जाते हैं। फिर हम डिवीजन देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, क्या, सी डी और डब्ल्यू ई यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। सी डी डब्ल्यू ई यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा क्या कि देखिए हम ए बी सी डी ई पढ़ते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये 3 चीज़ याद रखना है, सी डी ई, ठीक है। हमको सी डी ई याद रखना है कि आपको देखो सेंट्रल हाईलैंड्स हो जाएगा, फिर डिकन प्लेट्यू हो जाएगा और ईस्टर्न याद रहेगा, और ईस्टर्न याद आ गया तो मतलब वेस्टर्न भी याद आ जाएगा कि ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है सी डी ई, और ई याद आ गया तो डब्ल्यू भी याद आ जाएगा कि ईस्टर्न है तो वेस्टर्न भी है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, सेंट्रल आइलैंड जो कि क्या है, नॉर्थन एरियाज में है, नर्मदा रिवर के पास में कवर करता है क्या, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। हमने देख लिया सी का, सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, ये डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। फिर उसका डिकन प्लेट्यू जो कि है रेक्टेंगुलर लैंड मास, उसका लैंड मास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और वो साउथ नर्मदा रिवर को कवर करता है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, सेंट्रल आइलैंड जो है वो क्या है, नॉर्थ एरियाज में है और ये है साउथ एरिया में, ठीक है। नॉर्थ और साउथ देख लेना, ठीक है। पहले नॉर्थ आएगा देन उसके बाद साउथ आएगा, इस तरीके से याद रखना कि पहले नॉर्थ देन उसके बाद साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ एरिया में है और ये साउथ एरिया में है, नर्मदा रिवर तो याद ही रहेगा, और ये रेक्टेंगुलर शेप का है और ये मालवा प्लेट्यू को कवर करता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं याद हो रहे हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा कि ईस्टर्न घाट जो है कितना एलिवेशन है इसका, रेंजिंग क्या है, 900 to 600 मीटर्स, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल वेस्ट टू कोस्ट इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंक्लूड करता है अनामुदी हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये इंक्लूड करता है अनामुदी हाईएस्ट पीक। फिर इसके यहाँ पे देख लीजिएगा एलिवेशन एवरेजिंग 6 मीटर, ठीक है। वेस्टर्न में क्या है, एलिवेशन कितना है, 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे लोअर एलिवेशन है एवरेजिंग 600 मीटर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो इस पर ये सबसे छोटा है, ठीक है। वेस्टर्न सबसे 900 to 600 मीटर्स एलिवेशन है हायर, और ईस्टर्न घाट का क्या है, लोअर एलिवेशन एवरेजिंग 600 मीटर्स। इतना बस याद रखिएगा। हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या, हिमालयस माउंटेन, जिस जियोग्राफिकल फीचर्स का पार्ट क्या है, हिमालयस माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू।